हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपनी हीलिंग कर रहे हैं एंड आपकी लाइफ सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। ओके, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, स्टार्ट करते हैं। हम आपकी रीडिंग देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर राइट नाउ आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, करंट एनर्जीज क्या है उनकी। ओके। प्लीज हरिहर गाइड मी, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है, क्या सोच रहे हैं अभी वो, क्या उनके दिमाग में चल रहा है। ओके। यहाँ पर देखिए, पहला मैसेज ऐसा निकल के आया है जैसे आपके पर्सन कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कब कौन रास्ता बदल ले किसी का कुछ पता नहीं। यस, ये पहला मैसेज निकल के आ रहा है। जैसे यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है, मतलब जैसे ऐसा समझने की कोशिश करिए कि आप जैसे सब लोगों के साथ बहुत घुलते मिलते हो, आपके साथ बहुत सारे लोगों की फ्रेंडशिप है, आपको बड़ा अच्छा लगता है कि आपके इतने सारे फ्रेंड्स हैं, आपके मोबाइल में इतनी बड़ी कॉन्टैक्ट लिस्ट है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोगों से जुड़े हुए रहते हैं, हर तरीके के कॉन्टैक्ट्स उनके फ़ोन में होते हैं, और मतलब आप समझ रहे होगे मेरा। लेकिन यहाँ पर एनर्जी ऐसी है कि जब आपको ज़रूरत पड़े, अब आप अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट घुमा रहे हो, घुमा रहे हो, घुमा रहे हो, स्क्रॉल कर रहे हो, लेकिन आपको एक सिंगल बंदा ऐसा नहीं मिल रहा है जिससे आप कह सको कि यार मुझे तेरी ज़रूरत है, या मुझे तेरी हेल्प की ज़रूरत है, या फिर क्या तू मेरी हेल्प कर सकता है, कर सकती है। मतलब इस पर्सन की एनर्जी निकल के यही आ रही है इस वक्त में। ठीक है, मतलब यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि आज आपके पर्सन जिस भी स्थिति में है, जिस भी सिचुएशन में है, इतनी लंबी कॉन्टैक्ट लिस्ट होने के बाद या इतने सारे लोग होने के बाद भी इस पर्सन को सिंगल ऐसा बंदा या बंदी नजर नहीं आते हैं जिसको ये अपने मन की बात कह सकें या दिल की बात कह सकें। ये हो सकता है ये ऐसा इसीलिए बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी स्पिरिचुअल सिम्टम्स इस पर्सन को हो रहे हैं, या जो भी चीज़ें ये अंदर से फील कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप बाहर से चीज़ें लोगों को बताने जाते हो, वो आपकी बातों को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, लेकिन आप भीतर क्या फील कर रहे हो, क्या डीपली आपके अंदर चल रहा है, ऐसी बातें जब आप अंदर बताते हो, मतलब अंदर की बातें जब आप बाहर लोगों को बताते हो, तो वो आपसे ये कहेंगे कि यार तू ज़्यादा सोच रहा है, ज़्यादा मत सोच। अरे तू उस लड़की के बारे में ज़्यादा सोच रहा है, मत सोच। अरे तू उस लड़के के बारे में ज़्यादा सोच रही है, मत सोच, इतना मत सोच। ठीक है, इग्नोर कर। मतलब जनरली क्या करेंगे लोग, आपको ऊपर-ऊपर से बता देंगे कि अरे इतना मत सोच। कोई भी आपके भीतर क्या चल रहा है, आपके भीतर कितनी चीज़ें ज्वालामुखी बन के फूटे जा रही हैं अंदर ही अंदर, आप क्या महसूस कर रहे हो, यहाँ पर इंसान ये कहता है कि नो वन कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, मुझे कोई नहीं समझ सकता, इस टाइम पीरियड में मुझे समझने वाला कोई है ही नहीं यहाँ पे। तो ये इस पर्सन की एनर्जी है कि आखिर कोई समझे तो मुझे, कि मैं कहना क्या चाहता हूँ या कहना क्या चाहती हूँ। मुझे खुद ही नहीं समझ आ रहा है कि मैं अपनी बातें किसको बताऊँ, और कोई तो चाहिए जो मुझे सही गाइड करे, जो मुझे बताए कि आखिर जो चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं उनका मतलब क्या है, और ये क्यों हो रही हैं, मेरे साथ ही क्यों हो रही हैं। तो ऐसा यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जो जिनके पार्टनर जो हैं वो टैरो वगैरह देखते हैं या इस तरीके की गाइडेंस को सुनने लगे हैं, क्योंकि कितने भी प्रैक्टिकल लोग हों, कितने भी ऐसे लोग हों जो ये कहते हैं ये सब चीज़ों पे हम बिलीव नहीं करते, हम एस्ट्रोलॉजी में नहीं मानते हैं, हम ऑकल्ट में नहीं मानते, हम इसमें नहीं मानते, लेकिन ये एक विद्या है। ठीक है, और जो कि बाकियों की तरह यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, और इसका अगर ये है तो फिर ऑब्वियसली बात है कि इसके नियम भी है कुछ। ठीक है, इसका रीज़न भी है कुछ, और ये वर्क भी करती है, काम भी करती है। तो जैसे ना इस पर्सन को वहाँ से कुछ आंसर्स मिल जाते हैं,
इस पर्सन को लगता है एग्जैक्टली मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है, एग्जैक्टली मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है। जब बार बार जब यूनिवर्स को ये बोलते हो प्लीज़ मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, प्लीज़ बताओ मैं क्या करूँ, कोई मेरे को समझने वाला नहीं है, किसको जाकर बताऊँ, घर वाले नहीं समझ रहे, फैमिली नहीं समझ रही, फ्रेंड्स नहीं समझ रहे, कोई नहीं समझेगा मुझे, तो मैं कहाँ जाऊँ। तब अगर इस तरह के वीडियोस आपके सामने आते हैं तो ये आपकी हेल्प करते हैं। यहाँ पर आप स्टार्टिंग में इनको इग्नोर करोगे कह के कि ये सब कुछ नहीं होता, ये सब फालतू की चीज़ें हैं। देन आपको ये रियलाइज़ होगा कि रेजोनेट तो कर रहा है, चीज़ें समझ में तो आ रही हैं और आपको हीलिंग भी मिलेगी, आपको कहीं न कहीं क्वेश्चन के आंसर्स भी मिलेंगे। तो इस तरह का मैसेज आपके पर्सन के लिए निकल के आ रहा है कि कोई फ़ायदा नहीं है। जब इंसान अपने दुःख में होता है ना, उस वक़्त समझने के लिए उसके पास अगर कोई बंदा या बंदी मौजूद है, तो वो ईश्वर की कृपा है। अदरवाइज़ आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग के टाइम अच्छे-अच्छे नहीं समझ पाते और वहाँ पर लोग डील भी नहीं कर पाते। एक से एक लोग आए, काफ़ी सारे लोग अ, आए जिन्होंने बताया कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग में पूरी फैमिली ने उनको समझना बंद कर दिया, क्योंकि उन्होंने अपनी जो भी बातें उन्हें बताने की कोशिश की, लोगों को ये तक लगा कि ये साइको हो गया है, इसके दिमाग का संतुलन बिगड़ गया है, ये कुछ और ही सोच रहा है, ये कुछ और ही बात कर रहा है, ठीक है ना? तो इस तरह की एनर्जी कहीं न कहीं लोग आपको समझने लगते हैं, तो फिर लोग क्या करते हैं अपने बारे में बताते ही नहीं कि मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ, क्या फ़ील कर रही हूँ, चुपचाप रहते हैं वो। ओके, सो इस तरह का मैसेज यहाँ पर दिख रहा है मुझे। आपके पर्सन बार-बार अपने आप से एक ही सवाल करते हैं कि आखिर मुझे क्या चाहिए? मुझे इतनी दुःख किस बात की हो रही है? ठीक है, आखिर मुझे ऐसा क्या चाहिए जो मैं पा लूँगा तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊँगा? ठीक है, इंसान अक्सर अपने आप से सवाल करता है कि ऐसा क्या है जो मैं पा लूँ तो मैं जब मुझे बहुत खुशी हो जाए? क्या मिल जाएगा मुझे तो मैं बहुत खुश हो जाऊँगा? ठीक है, तो अपने आप से ना ऐसे सवाल ये पर्सन करते हैं कि आखिर चाहिए क्या है? चाह क्या रहा है भाई? अंदर से क्या चाह रहा है? क्या चाह रही है? ठीक है, किस चीज़ की डिमांड है? किस चीज़ की ख्वाहिश है जो तुम्हें लग रहा है कि अगर मिल जाएगी तो मैं बहुत खुश हो जाऊँगा? ओके, तो ये एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। आपके पर्सन जब भी आपका नाम लेते हैं, आपका नाम सोचते हैं, तो इस पर्सन को लगता है कि ये तो आपके पास पहले से ही था ना, ठीक है? अगर यही आपकी डीपेस्ट डिज़ायर थी, तो ये तो आपके पास पहले से थी, ठीक है? और इस चीज़ को खराब करने का पूरा श्रेय तो आप ही को जाता है। तो फिर अगर ये आपकी डीपेस्ट डिज़ायर थी, तो ये आपने उसी वक़्त समझा क्यों नहीं? क्या ये सच में आपकी डीपेस्ट डिज़ायर है या फिर ये सिर्फ़ एक ऐसी अधूरी इच्छा है कि जैसे आपको लगता है कि जब तक वो मेरी इच्छा पूरी नहीं होती, तब तक वो बड़ी अच्छी इच्छा है मेरी, जिस दिन पूरी हो जाएगी उसकी वैल्यू शून्य हो जाती है। जैसे अक्सर लोगों को आपने बोलते हुए सुना होगा कि आज नहीं मिल रहा है, तो गम है, जिस दिन मिल जाएगा उस दिन क्या ही कर लोगे? मिलने के बाद इंसान उसकी कदर और नहीं करता और कहीं न कहीं उसकी वैल्यू भी शून्य कर देता है। जो चीज़ बहुत अच्छा एक कहीं पर यूनिवर्स ने ये बहुत पहले मैंने शायद गाइड किया था, भोले बाबा ने गाइड करवाए थे। हालाँकि मेरे चैनल पे जो भी रीडिंग होती है, जो भी गाइडेंस होती है, वो पूरी की पूरी गाइडेड होती है। मतलब जो भी बीच-बीच में आती है चैनलिंग या जो भी बीच-बीच में डाउनलोड्स होते हैं या फिर जो भी याद आ जाता है, वो सब यूनिवर्स की कृपा से। तो मतलब मेरे थ्रू एक्चुअली वही गाइड कर रहे हैं। तो उसमें लिखा हुआ था कि इंसान जो चीज़ बहुत मेहनत से पाता है, उसको वो बहुत सँजो के रखता है, उसकी करता है वो सबसे ज़्यादा कद्र, ठीक है? और जो चीज़ उसको मेहनत से नहीं मिली होती है या जो चीज़ उसने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करके नहीं पाई है, उसकी ना तो उसे कद्र होती, ना ही उसे सँजो के रखता है, ठीक है ना? तो वो एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपके पार्टनर खुद से ऐसा सवाल करते हैं कि अगर मिल जाएगी तो क्या ही हो जाएगा? अगर कोई चीज़ है और कोई अधूरी इच्छा है, कोई अधूरी ख्वाहिश है, मान लो पूरी हो गई, मतलब आप जैसे इस पर्सन की अगर अधूरी ख्वाहिश है, इच्छा है, पूरी हो गई तो क्या ही हो जाएगा? ठीक है, पहले भी तो मिली हुई थी तो क्या ही हो गया था, है ना? इस तरह की एनर्जी इस पर्सन की हो गई है। 8 यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कभी इस पर्सन ने ये कहा था कि मुझे तेरी कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या फिर इन्होंने ऐसा कभी सोचा था कि आराम से रह लेंगे वो आपके बिना, उन्हें आपकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो शायद इस पर्सन के अंदर बार-बार ये आता है कि देखो फाइनली उस इंसान की मुझे ज़रूरत पड़ रही है। फाइनली अब वो वही इंसान है जो मुझे समझ सकता है। वही इंसान है जिसकी बातें मुझसे मैच करती हैं, रेज़ोनेट करती हैं या जो मुझे डीपली अंडरस्टैंड कर सकता है। ठीक है ना? तो ये एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है कि जैसे आपके पर्सन ने हमेशा के लिए सोच लिया था कि उन्हें आपकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ज़रूरत का ही रिश्ता होता है जिन लोगों के साथ वो ऐसा सोच लेते हैं कि तेरी ज़रूरत मुझे कभी नहीं पड़ेगी। और क्या हो जब आपको उनकी ज़रूरत पड़े, जब वही हैं जो आपकी हेल्प कर पाएँ फिर। तो उस तरह का मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है।
प्रॉब्लम कहीं नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ एक है कि कोई समझने वाला नहीं है जो ये एग्जैक्टली ऐसा समझ ले जैसा आपके पर्सन सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं, जो उनके मस्तिष्क में चल रहा है, जो उनके दिल में चल रहा है, उसको एज इट इज समझने वाला व्यक्ति नहीं है आसपास। ठीक है, अभी डॉक्टर के पास जाएंगे कि मुझे सर दर्द होता है, मुझे एंजाइटी सी फील होती है, रात में नींद नहीं आती, डॉक्टर दवाइयाँ लगा देगा। ठीक है, अगर आप किसी अपनी स्थिति जाकर लोगों को बताओगे, जो मतलब साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करोगे, तो वो आपको उस तरीके से मतलब दिमागी बातें बता बता के आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करेगा, वो भी आपको दवाइयाँ दे देगा। आप साइकाइट्रिस्ट के पास जाओगे, वो भी सेम चीज़ करेगा। लेकिन आपको अगर इस तरीके के सिम्टम्स हो रहे हैं, तो इस वक्त आपको कोई अगर गाइड कर सकता है तो स्पिरिचुअल मेंटोर है आपका कोई, जो आपको ठीक तरीके से गाइड कर सकता है कि आपके साथ क्या हो रहा है और इससे बाहर कैसे आना है। ठीक है, और अपने ऊपर ठीक तरीके से ध्यान कैसे देना है, क्योंकि वो सारे लोग भी आप ही की तरह प्रैक्टिकल होते हैं, तो इन चीज़ों को बिलीव नहीं करते, सब नहीं करते। कुछ लोग करते पर सब नहीं करते, कि बहुत सारी चीज़ें जो आपके बॉडी के अंदर होती हैं वो सब साइंटिफिक नहीं है। कई बार आपकी बॉडी में कुछ चीज़ें होने का जो रीज़न होता है वो स्पिरिचुअल भी हो सकता है, और ख़ास तौर से अवेकनिंग के टाइम तो बहुत सारे रीज़न स्पिरिचुअल रीज़न ही होते हैं। ये इस चीज़ से आपके पर्सन का दिमाग मतलब हिला हुआ है। आपके पर्सन एक चीज़ जो यहाँ पर नोटिस कर रहा है कि मंत्र वगैरह जब सुनते हैं या मंत्र जब कानों में बजते हैं, ठीक है, तो इस पर्सन को थोड़ा-सा हल्का फ़ील होता है। ये इन्होंने नोटिस किया है कि जब इनके कानों में मंत्र सुनते हैं या मंत्र बजते हैं या फिर कुछ भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो इस पर्सन को पॉज़िटिव महसूस होता है। हो सकता है ये पर्सन के आस-पास नेगेटिविटी हो, इनके ऑरा में नेगेटिविटी हो। जब भी ये पॉज़िटिव मंत्र वगैरह सुनते हैं, मंत्र वगैरह कान में लगाते हैं, ठीक है, या चैंट करने की कोशिश करते हैं, तो इनको पॉजिटिविटी महसूस होती है, क्योंकि इनकी एनर्जी ट्रांसम्यूट होने लगती है। सो वो मैसेज भी यहाँ पर निकल के आ रहा है। सो यहाँ पर अगर आपके पार्टनर ने ऐसे सोचा था कि आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सब कुछ हैंडल कर लेंगे, सब कुछ संभाल लेंगे, ट्रस्ट मी, ये आपसे हेल्प ज़रूर लेंगे। आपसे पूछने की कोशिश ये पर्सन ज़रूर करेंगे कि आप इनको प्लीज़ बता सकते हैं कि आखिर ये सब क्या है और ये सब क्यों है। कुछ लोग इस चीज़ को ऐसे भी लेते हैं स्टार्टिंग में कि वो अपने ही पार्टनर से कह देते हैं कि तुमने मेरे ऊपर कुछ करवा-वरवा तो नहीं दिया? ठीक है, तुम्हारी वजह से तुम्हारे जाने के बाद से मेरी ये हालत है, तो कहीं तुमने मेरे ऊपर कुछ कर तो नहीं दिया? तो मतलब बहुत तरीके के लोग हैं, बहुत तरीके के लोग, वो किसी तरीके का भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं। अभी कुछ समय पहले किसी ने शायद बताया था कि उसके पर्सन ने मैरिज कर ली, मैरिज करने के बाद वापस उसकी मैरिज ठीक नहीं चली, तो वापस आके बोलता है कि तुम्हारी वजह से मैंने मैरिज की थी, मेरी लाइफ़ बर्बाद हो गई। मतलब मैरिज करो तुम, मैरिज के लड्डू खाओ तुम, इल्ज़ाम लगाओ तुम दूसरे के ऊपर, बहुत सही। तो मतलब आपको बहुत भाँति-भाँति के लोग मिलेंगे जो अपने सब कुछ क्रियाकर्म करने के बाद आप ही के ऊपर थ्रो कर जाएँगे कि तुम्हारी वज़ह से मैंने ऐसा किया था, तुम्हारी वज़ह से ही सब कुछ हुआ था, तुमने ही मुझसे ऐसा करवाया था, या तुमने ही मेरे लिए ऐसी सिचुएशन बना दी थी, या तुमने मेरा साथ नहीं दिया था, या तुमने मेरी बात नहीं मानी थी। मतलब कोई ना कोई इल्ज़ाम उन्हें तुम्हारे ऊपर ही लगाना होता है, ऐसा। यहाँ पर एस लेटर निकल के आ रहे हैं। यहाँ पर एस लेटर निकल के आ रहा है। चलिए देखते हैं गाइस आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं।
हुँ। तो यहाँ पर क्या मैसेज निकल के आ रहा है? आपके पर्सन इस वक़्त में जो इनकी नाराज़गी का सबसे मुख्य कारण है ना डियर, और कुछ नहीं है। इन्हें चाहिए लव। अब इनका ये गुरूर ना, इनका जो लोगों का जो गुरूर होता है ना, लोगों का जो एक तरीके से हम कह सकते हैं, लोगों के अंदर का जो अहंकार होता है, जो गुरूर होता है, जो ईगो होता है, वो कहता है मैं तो रह लूँगा भई, मुझे नहीं है ज़रूरत किसी की, मैं रह लूँगी। मैं प्यार-व्यार के बिना रह लूँगा, मैं इतना काम करूँगा, इतना हार्ड वर्क करूँगा, करियर में इतना ध्यान दूँगा कि मैं तो रह लूँगा। मुझे नहीं है ज़रूरत किसी चीज़ की। अब ये जो अंदर से बवंडर उठ रहे हैं ना, अंदर से जो ब्लास्ट हो रहे हैं, अंदर से जो तूफान आ रहे हैं, अंदर से जो ज्वालामुखी उठता है बार-बार, वो इसीलिए उठता है कि अंदर की आत्मा जो कह रही है ना, वो कह रही है कि तुझे प्यार की ज़रूरत है, इस दुनिया में हर व्यक्ति को प्रेम की आवश्यकता है। लेकिन गुरूर कह रहा है कि नहीं, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कर लूँगा, मेरे से सब हो जाएगा, मैं सब कुछ देख लूँगा, ठीक है? देखिए, एक नॉर्मल इंसान के लिए इस चीज़ को डील करना बहुत मुश्किल है, हाँ, लेकिन अगर आप काफ़ी ज़्यादा इनर वर्क कर लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा हीलिंग कर लेते हैं, उसके बाद आप ये चीज़ कह सकते हैं कि मैं बैलेंस हूँ, मुझे किसी चीज़ की नीड नहीं है। मैं चीज़ों को अब वैसे हैंडल कर सकता हूँ, सँभाल सकता हूँ, खुद को सँभाल सकता हूँ, फैमिली को सँभाल सकता हूँ, सँभाल सकती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की नीड नहीं है। तो वो बैलेंस आपके अंदर, आपकी ऊर्जा में तब तक नहीं आता है, जब तक कि आप स्ट्रॉन्ग इनर वर्क ना कर लो 2-3 साल का। जब तक आपका प्रॉपर शुद्धिकरण हो के आप 5D में शिफ्ट करके बैलेंस करना ना सीख जाओ, तब तक आप ये नहीं कह सकते हो कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो मनुष्य होता है, बॉडी में जब होता है वो, ठीक है, मतलब जो आत्मा होती है, जब तक वो बॉडी में है और वो बॉडी कॉन्शियसनेस में ही जी रही है, उसकी चेतना बॉडी कॉन्शियसनेस की है, तब तक वो अगर ये कहे कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं रह लूँगा। और अगर कहीं न कहीं उसके अंदर ईगो सेल्फ एक्टिव है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अब ये समझ लीजिए कि वो अहंकार में इस तरह की चीज़ें बोल रहा है, अंदर से ना उसको बहुत तूफ़ान जैसा महसूस, क्योंकि उसे वास्तव में ज़रूरत है। ठीक है, उसे वास्तव में उस चीज़ की ज़रूरत है। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है, ये जो टावर इस पर्सन की ज़िंदगी में आपको नज़र आ रहा है विद 8 ऑफ कप्स, ये वो टावर नहीं है जैसे किसी ने इस पर्सन की लाइफ़ के अंदर तूफ़ान खड़ा कर दिया हो बाहर से आके, नहीं। ये इमोशनल, इस पर्सन की खुद की वो कहते हैं ना कि इमोशनल एनर्जी है, ठीक है? जो बार-बार इस पर्सन को फ़ील करा रही है कि अभी मुझे ये चीज़ नहीं मिली है, मुझे ये चीज़ नहीं मिली, मुझे ये चीज़ चाहिए, और उसका ईगो बार-बार उसको ये बोल देता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सब हैंडल कर लूँगा, मैं सब कुछ देख लूँगा। और वो यहाँ पर जो अंदर आपकी एनर्जी, आपके इमोशंस हैं, इमोशंस आपके कभी भी दिमाग से नहीं आते हैं, इमोशंस हमेशा आपके दिल से आते हैं। आप कभी भी नोटिस कर लीजिएगा, अगर आप हीलिंग में आगे जाएँगे, तो आप एक चीज़ फ़ील करेंगे कि कहीं न कहीं आप रियल इमोशंस का मीनिंग समझे हैं। ठीक है? तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है कि आपके पार्टनर का जो गुरूर है, वो कहता है कि मैं तो सबसे मूव ऑन कर जाऊँगा, मुझे नहीं है किसी की ज़रूरत, मुझे किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो अंदर ही अंदर जैसे तूफ़ान सा लेकर आता है, ठीक है? वो अंदर ही अंदर जैसे ये कहता है कि वास्तव में तुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि जब तक आप ईगो सेल्फ में होते हो, आपको ज़रूरत है, आपको पैसे की ज़रूरत है, आपको प्यार की ज़रूरत है, आपको परिवार की ज़रूरत है, आपको साथ की ज़रूरत है। हाँ, एक टाइम इनर वर्क करने के बाद, बहुत करने के बाद, एक टाइम पर आकर आप बैलेंस हो जाते हो, हील हो जाते हो, फिर आप ये कह सकते हो कि चलो, अब मैं इंडिपेंडेंट सही हूँ, अब मैं अकेला सही हूँ, अकेला खुश हूँ मैं, और वो वास्तविकता होगी। उस वक़्त अगर आप ये चीज़ बोलेंगे ना, तो वो वास्तविकता होगी, लेकिन अभी आप ये बोलेंगे ईगो सेल्फ में डील करने पर, तो ये वास्तविकता नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके अंदर का ईगो सेल्फ एक्टिव है, ईगो है जो ये चीज़ बोल रहा है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मुझे किसी के प्यार की ज़रूरत नहीं, ठीक है? मुझे कोई भी मिल जाएगा, ऐसा-वैसा। तो इस पर्सन के अंदर ये जो तूफ़ान उठा हुआ है ना, वो कहीं न कहीं यही है कि जो सैटिस्फैक्शन, इमोशनल सैटिस्फैक्शन इस पर्सन को चाहिए, वो इस पर्सन के पास राइट नाउ नहीं है। प्यार से समझने वाला इंसान या प्यार में समझने वाला इंसान इस पर्सन के पास नहीं है, और द मून का कार्ड दिखाते ही इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अ, अगर मैं अपनी बातें किसी और को बताऊँगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, क्या सोचेगी, और अंदर भी डिसेप्शन छुपा बैठा है। देखो, 2 कारणों से मनुष्य अंदर से कभी खुश नहीं हो सकता। पहला कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिसेप्शन है, ठीक है? एक कभी भी देखिएगा, ऑथेंटिक व्यक्ति आपको बहुत खुश दिखाई देगा। वो जैसा भी है, भले ही वो बहुत ज़्यादा समझदार हो ना हो, वो कार्टून सा बनकर ही क्यों ना रहता हो, लेकिन अगर वो ऑथेंटिक है, जो वो बोलता है वही वो करता है, वही वो जीता है, ठीक है? अगर जो बोल रहा है वही कर भी रहा है, वही दिख भी रहा है, वैसा ही उसका व्यक्तित्व भी है, तो ऐसा व्यक्ति भले ही थोड़ा-सा पागल ही सा क्यों ना हो, कम बुद्धि का ही क्यों ना हो, ज़्यादा जानकारी भी क्यों ना हो उसके पास, ठीक है? लेकिन वो इंसान आपको खुश ज़्यादा दिखाई देगा। लेकिन ऐसे लोग जो बाहर से बहुत मतलब स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, बाहर से बहुत यू नो अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं, कुछ बताने की कोशिश, घर में कुछ अलग ही तरीके के काम करते हैं, मतलब बाहर दिखते कुछ और हैं, अंदर करते कुछ और हैं।
और बोलते कैसे हैं, बोलते ऐसे हैं कि जो जैसा पड़ गया सामने, उसके सामने वैसी बातें बोलने लगे। इसके सामने बैठे तो इसके साथ बातें घुमाने लगे, इसके साथ बैठे तो इसके साथ बातें घुमाने लगे। मतलब अपनी एक थॉट पर स्टिक ना रहना कि हाँ, यही चीज़ें होती हैं, मैं यही सोचता हूँ, नहीं, इसके साथ अलग सोचता हूँ, इसके साथ अलग सोचता हूँ, इसके साथ, मतलब अपनी राय को बदल लेना मनुष्य को देखकर। ऐसा व्यक्ति कभी भी ऑथेंटिक नहीं होता, 100 झूठ बोलेगा एक बार में, ठीक है? और देखना ऐसे व्यक्तियों को आप अक्सर देखना, ये वाले लोग कभी भी अंदर से खुश नहीं होते। हाँ, ये बाहर से लोगों को दिखा सकते हैं कि मेरी लाइफ में बहुत खुशहाल ज़िंदगी है, लोग इन्हें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर सकते हैं, ऐसे लोगों को रिस्पेक्ट मिलती है, क्योंकि ये अपने आप को बनाता हुआ घूमते हैं ना, बहुत दिखावे वाला। तो ऐसे लोगों को रिस्पेक्ट भी मिलेगी, लोग भी इनके बारे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखेंगे, लोग इनसे, इन लोगों से लोग कहीं न कहीं सोचेंगे कि काश मैं भी ऐसा होता, ठीक है? किस तरीके से उसे बात करनी आती है। लेकिन ऐसे लोग को आप घर के अंदर देखोगे ना, तो यही सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में होने वाले लोग होते हैं, क्योंकि इनका कोई एक थॉट है ही नहीं। ये हर बार अपने थॉट को बदल लेते हैं, थॉट को घुमा लेते हैं। और जो व्यक्ति है उसके पास थोड़ा कम भी है, लेकिन कम बुद्धि का है या कम बात करता है, या फिर उसको ज़्यादा अच्छे से बोलना नहीं आता है, लेकिन ऑथेंटिक है, तो अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा खुश होगा। उसे डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी से वो काफ़ी दूर होगा, है ना? ठीक है, तो आज के टाइम में डिप्रेशन, एंग्जायटी दिखावे की वजह से भी बहुत ज़्यादा है। एग्री करते हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, लोग दूसरों के सुख से बहुत ज़्यादा दुखी है। सबसे बड़ा डिप्रेशन का कारण यही है। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही कि जैसे आपकी पर्सन अपनी अंदर डिसेप्शन है ना इस पर्सन के अंदर, तो खुद ही के अंदर बहुत सारी चीज़ों को जगल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको फिर ये भी देखना होता है, ये आपके बारे में क्या सोचेगा, वो आपके बारे में सोचेगा। ऑथेंटिक व्यक्ति को इससे मतलब ही नहीं है कि आप उसके बारे में क्या सोचोगे। सोच लो यार, 10 मेरी तरफ से एक्स्ट्रा सोच लेना, 2 अपनी तरफ से सोचना, 10 मेरी तरफ से एक्स्ट्रा सोच लेना। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, ठीक है? क्योंकि हर एक व्यक्ति के सामने आप इमेज नहीं क्रिएट कर सकते हो अपनी, उसके लिए आपको बहुत झूठ बोलने पड़ेंगे। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है आपके पार्टनर की कि इस इन सब चीज़ों की वजह से इस पर्सन का दिमाग हिला हुआ है, ठीक है? अंदर से ये सारा जो तूफ़ान है वो ऑथेंटिक ना होने की वजह से, और जिस वक़्त ये पर्सन ऑथेंटिसिटी चूज़ कर लेंगे, उस वक़्त ये तूफ़ान शांत हो जाएगा। ठीक है, उस वक़्त इस पर्सन को फ्रीडम मिल जाएगी, उस वक़्त इस पर्सन को सुकून, शांति मिल जाएगी, ठीक है? और ये पर्सन ये को सबसे पहले ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि लव की नीड इनको है, ठीक है? इनका गुरूर भले ही कितना कहे कि मैं करियर में अपने आप को पूरा लगा दूँगा, लगा दूँगी, मैं कुछ बड़ा क्रिएट कर लूँगा, लेकिन नहीं भाई, आपको लव की नीड है। आप उसको इग्नोर कर रहे हो, इससे बेहतर है कि हील कर लो, इनर वर्क करके, ठीक है? गुरूर में इग्नोर करने से बेहतर है कि इनर वर्क करके हील किया जाए। ये एनर्जी निकल के आ रही है। अल्फ़ाबेट सीखते हैं। यहाँ पर लेटर है YXWOIAIU, नंबर 6 यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, तो गाइस आप इस रीडिंग को डेफिनेटली क्लेम कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ऑल्सो अपना इनर वर्क करते रहिए, खुद को बैलेंस करिए, यूनिवर्स को चार्ज दीजिए और अच्छे इंसान के साथ अपनी लाइफ स्टार्ट करके मस्त ज़िंदगी को जिए और इनर वर्क करते रहिए, ठीक है? स्पिरिचुअल जर्नी में बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।